दोस्तों आज हम एक ऐसी लड़की के बारे में बात करने वाले हैं जिसके फादर ही उसके साथ गलत करना चाहते थे। आखिरकार इस लड़की ने अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट किया, चलिए आगे जानते हैं। हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल में स्वागत है आपका। तो सीधे चलते हैं मूवी की तरफ और बात करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक ऐना नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो अपने कमरे में म्यूज़िक बजा रही थी। तभी उसके स्टेप फादर कमरे में आते हैं और उसके पास में आकर बैठ जाते हैं। उसके स्टेप फादर ऐना का सॉन्ग सुन रहे थे, मगर अचानक से उसके स्टेप फादर उसके साथ गलत करने की कोशिश करने लग जाते हैं। तभी ऐना अपने स्टेप फादर को ज़ोर से धक्का मार देती है और उसके स्टेप फादर की गर्दन में कुछ नुकीला चीज़ घुस जाता है, जिसकी वजह से ऐना के स्टेप फादर की मौत उसी वक्त हो जाती है। कुछ देर के बाद पुलिस आती है और ऐना को गिरफ्तार करके उसे कोर्ट रूम में पेश करती है, जहां पर ऐना जज को बताती है कि उसके स्टेप फादर उसके साथ गलत करना चाहते थे। मगर वहां पर ऐना की मॉम भी बैठी हुई थी जो कि जज को ये बताती है कि उसके स्टेप फादर बहुत ही अच्छे हैं। जज अपना फैसला ऐना की मॉम की तरफ देती है और ऐना को 4 साल की कैद के लिए आदेश दे देती है। ऐना को पुलिस जीप में बिठाकर उसे जेल में लेके आया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लड़कियों को एक साथ रखा जा रहा था और उनकी चेकिंग की जा रही थी कि उन लोगों ने कुछ सामान तो अपने साथ में जेल के अंदर में नहीं लाया है। सभी कैदियों को जेल की तरफ लेके जाया जा रहा था और सभी लोगों को एक साथ लाइन में खड़ा कर दिया गया था। अब इस जेल का वार्डन सामने आता है और इन सभी कैदियों को कहता है कि अगर तुमने यहाँ पर भागने की कोशिश करी या कुछ भी गलत काम किया तो मैं तुम्हारी सज़ा भी बढ़वा दूंगा और तुम्हें ऐसी सज़ा दूंगा जिसके बारे में तुमने सोचा नहीं होगा। ऐना को अब एक सेल में रखा जाता है। इस सेल में उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम जेन होता है। ऐना जेन से बात करने की कोशिश करती है, मगर जेन ऐना से कुछ भी बात नहीं करती। उसके बाद ऐना अपने सेल में ही सो जाती है और हम देखते हैं कि अगली सुबह जेन पहले ही उठ गई थी और ऐना की तरफ देखे जा रही थी। उसे देखते देखते जेन अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करने लगती है। अचानक से ऐना की नींद खुलती है और वो जेन की तरफ देखती है। फिर जेन सोने का नाटक करती है। अगली सुबह सभी कैदियों को एक ग्राउंड में लेके आया जाता है। इसी बीच हम देखते हैं कि जेल के अंदर में 2 ग्रुप बना हुआ है। एक काले लोग का ग्रुप है और दूसरा गोरे वालों का ग्रुप है। गोरे वालों की लीडर कैरी सबसे पहले ऐना के पास आती है और कहती है कि तुम गोरी हो और हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। मगर ऐना तो यहाँ पर किसी भी ग्रुप में ज्वाइन नहीं होना चाहती थी। कैरी उसे ज़बरदस्ती करती है और उसका हाथ देखते हुए कहती है कि क्या तुम पहले कभी क्राइम करी हो या नहीं। फिर उसके बाद कैरी अपने हाथों में से एक तेज़ धारदार हथियार निकालकर ऐना को धमकी देती है कि तुम्हें किसी ग्रुप में तो ज्वाइन होना पड़ेगा। उसके बाद ऐना अकेले लंच करने के लिए अपने डेस्क में बैठ जाती है, मगर गोरी लड़कियों का ग्रुप आकर उसे परेशान करने लग जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि ऐना अपनी प्लेट को लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी कैरी अपनी डेस्क से उठती है और ऐना को धक्का मार देती है, जिसकी वजह से ऐना का सारा खाना नीचे की तरफ गिर गया था। उसके बाद ऐना अपना काम कर रही थी, तभी उसे कुछ लड़कियां उठाकर उसे एक कमरे की तरफ ले जाती हैं और यहाँ पर गोरी लड़कियां सभी एक एक करके ऐना की बहुत तगड़ी तरीके से धुलाई करने लग जाती है। ऐना अकेली होने की वजह से वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाती है। फिर ऐना का ट्रीटमेंट करने के लिए उसे पुलिस एक डॉक्टर के पास लेके जाती है और उसके शरीर पर हमें काफ़ी जख्म देखने को मिलते हैं, क्योंकि ऐना को उन लड़कियों ने बहुत ही गंदे तरीके से पीटा था। अब ऐना को वो डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें यहाँ के वार्डन से बात करना चाहिए और ऐना वार्डन के पास आ जाती है। ऐना के साथ उन लड़कियों ने जो भी कुछ किया था वो सब कुछ उसने अपने वार्डन को बता दिया था। वार्डन ऐना से कहता है कि अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो उसके बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। ऐना वार्डन का इशारा बिल्कुल अच्छे से समझ गई थी। उसके बाद ऐना वापस अपने शेल में आ जाती है। यहाँ पर वो अपनी दोस्त जेन से बात करने लग जाती है। जेन उसका काफ़ी अच्छे तरीके से शेल के अंदर में ध्यान रखती है और उसे कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर हम देखते हैं कि जेन ऐना के करीब आने की कोशिश करती है और इस बार तो ऐना भी अपने आप को रोक नहीं पाती और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले सुबह इन सभी कैदियों की क्लास चलती है, तो इस क्लास में ऐना को भी लेके आया जाता है। क्लास ख़त्म होने के बाद सभी कैदियों को ग्राउंड में बुलाया जाता है। यहाँ पर ग्राउंड में जैसे ही ऐना जाती है, वहाँ पर काले ग्रुप की लीडर किल उसके पास आ जाती है और उसके साथ में बदतमीजी करने लग जाती है, उसे फुटबॉल से मारने लग जाती है। यहाँ पर ऐना कुछ भी नहीं कहती है। ऐना को ये बात तो समझ में आ गया था कि उसे किसी न किसी ग्रुप में तो ज्वाइन होना ही पड़ेगा, इसीलिए वो गोरे लड़कियों की ग्रुप की लीडर कैरी के पास में जाती है। कैरी और ऐना के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है, दोनों लड़ने लग जाते हैं। वहाँ पर सभी कैदी जो खड़े हुए थे वो इन दोनों की फाइट देखकर मज़े लूटने लग जाते हैं। वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है और ऐना और कैरी की लड़ाई को वहीं पर रुकवा दिया जाता है।
लड़ाई ख़त्म होने पर ऐना की दोस्त जेनी उसे अपने साथ बैरिक में लेके जाती है, क्योंकि इन लोगों को पता था कि उन्हें किसी न किसी ग्रुप में तो शामिल होना ही पड़ेगा, वरना इस जेल में रहना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ऐना जब अपने रास्ते जा रही थी तभी उसे कुछ लड़कियां उसे उठाकर कैरी के रूम पर लेके आती हैं और कहती हैं कि अगर तुम्हें इस ग्रुप में शामिल होना है तो तुम्हें अपने हाथों में टैटू भी बनवाना पड़ेगा और इस पानी को भी पीना पड़ेगा। ऐना वैसे ही करती है और उनके दिया गया पानी को वो पी लेती है। ये एक नशीला पदार्थ था। उसके बाद इस ग्रुप की मेंबर कहती है कि तुम्हें दूसरी ग्रुप की मेंबर से लड़ना पड़ेगा। तब ऐना दूसरी ग्रुप की लीडर किल के पास में जाती है और उसके साथ में फाइट करने लग जाती हैं। दोनों ग्रुप की लड़कियां यहाँ पर लड़ाई के मजे उठा रही थी। ये हाथापाई बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ गई थी, इसलिए वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है और इन दोनों ग्रुप को अलग अलग कर दिया जाता है ताकि हाथापाई आगे ना बढ़े। जेल के गार्ड ऐना को एक ऐसे कमरे में बिना कपड़े के बंद कर देते हैं जहाँ पर उसे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होने वाली थी और उसे इस कमरे में 48 घंटे के लिए बंद कर दिया गया था ताकि वो इस सज़ा को याद करके दोबारा ऐसी गलती ना करे। सज़ा खत्म होने के बाद ऐना को वार्डन के कमरे में लेके आया जाता है। वार्डन उसे इशारा करता है कि उसे अब आगे क्या करना है। ऐना के पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए वो फ्रैंक की कही हुई बात को मान लेती है और उसे मज़े दे देती है। मज़े देने के बाद ऐना अपनी लड़कियों की ग्रुप के पास पहुंचती है जहां पर उन ग्रुप की लीडर कैरी ऐना के हाथों में एक टैटू बनवाती है और रूम में से सभी लोगों को जाने के लिए कहती है। उसके बाद ऐना को कैरी कुछ पीने के लिए देती है और उसे ड्रग्स भी दे देती है। ड्रग्स देने के बाद ऐना का भी मूड बदल जाता है और वो कैरी के क्लोज में आ जाती है और दोनों एक दूसरे को किस करने के बाद इंटीमेट हो जाते हैं। इंटीमेट होने के बाद वहाँ पर रूम पर पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं और ऐना को वहाँ से लेके जाया जाता है, क्योंकि आज ऐना से मिलने के लिए उसकी मॉम आई थी। आज ये दोनों पहली बार जेल में मिलने वाले थे। यहाँ पर आने के बाद ऐना की मॉम कहती है कि तुम्हारे डैड बहुत ही अच्छे थे, तुमने उनके ऊपर में गलत इल्ज़ाम लगाया था। और ऐना की मॉम ऐना के गाल पर एक कस के चाटा मारती है। ऐना अपनी मॉम को कहती है कि आज के बाद तुम दोबारा मुझे मिलने मत आना। जेल के सभी कैदी ग्राउंड पर इकट्ठा हुए थे। कैरी और ऐना आपस में बात कर रही थी, तभी दूसरे ग्रुप की लीडर किल ऐना से बदला लेने के लिए आती है और दोनों के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है। ऐना भी अपने आप को डिफेंस करते हुए किला के साथ में फाइट करने लगती है और उसे मारने लगती है। हाथापाई बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी, इसीलिए वहाँ पर गार्ड्स पहुँच जाते हैं और ऐना और किल को दोनों को अलग किया जाता है। उसके बाद ऐना को फ्रैंक के रूम पर लेके आया जाता है। फ्रैंक ऐना से कहता है कि अगर तुम रोज़ रोज़ ऐसी लड़ाई करोगे तो मैं अपने सुपीरियर को बता दूंगा और तुम्हारी सज़ा और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसके बाद तुम इस जेल से कभी रिहा नहीं हो पाओगी। उसके बाद फ्रैंक ऐना को ड्रग्स देता है और उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। इंटीमेट होने के बाद ऐना जब अपने रूम पे आती है वो अपनी दोस्त जेन के साथ में लड़ाई करने लग जाती है और उसके गाल पर एक चाटा मार देती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जेन और ऐना एक दूसरे के पास में आ जाते हैं, क्योंकि जेन को भी पता था ऐना एक अच्छी लड़की है। जब सभी कैदियों को लाइन से खड़ा किया गया था, वहाँ पर एक गार्ड जेन के चेहरे पर उंगलियों के निशान देखकर समझ जाता है कि जेन को ऐना नहीं मारा होगा। उसके बाद गार्ड ऐना को फ्रैंक के रूम पर जाकर छोड़ देता है। फ्रैंक आज भी ऐना के साथ में इंटीमेट होना चाहता था। ऐना फ्रैंक से कहते हैं कि तुम रोज़ रोज़ मेरे साथ में इंटीमेट नहीं हो सकते हो। जेलर ऐना से कहता है कि अगर मैं तुम्हें दूसरी जेल में भेज दूंगा तो तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि ज़बरदस्ती क्या होती है। उसके बाद ऐना अपने शेल पे थी, तभी उसके पास कैरी आती है और उससे कहती है कि तुम ड्रग्स लेना बहुत ही ज़्यादा कर दिया, तुम्हें इस ड्रग्स की आदत को छोड़ना पड़ेगा। ऐना ने कैरी का साथ भी छोड़ दिया था, वो जेन के साथ में अकेले बैठी थी। ऐना देखती है कि जेल के अंदर में ही कुछ लड़कियां ड्रग्स ले रही हैं। ऐना तुरंत ही उनके पास जाती है और उन्हें पैसे देकर उनसे कहती है कि एक ड्रग्स का इंजेक्शन उसे भी लगा दिया जाए। उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा नशे में थी। फिर हम देखते हैं कि कैरी एक बार फिर से आती है ऐना को समझाने के लिए कि तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए, मगर वो कैरी की बात बिल्कुल नहीं सुनती। वहीं दूसरे ग्रुप की लीडर किल भी ऐना से बदला लेने की फिराक में रहती थी और उसे बार बार परेशान करती थी। ऐना की ये ड्रग्स की आदत धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। उसे जब भी मौका मिलता था वो दूसरी लड़कियों के साथ में मिलकर ड्रग्स लेने लगी थी। अब उसे ड्रग्स की आदत ऐसी पड़ गई थी कि उसे जब तक ड्रग्स नहीं मिलता था उसे अजीब सी बेचैनी होने लगती थी। ड्रग्स लेने के कुछ देर के बाद ही ड्रग्स अपना असर शुरू कर देता है और ऐना को बहुत सी अजीब सी चीज़ें दिखने लगी थी। जेल के सभी लोग ऐना को गिरते पड़ते हुए देख रहे थे और उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। दूसरे ड्रग्स लेने वाले लोग भी ऐना का देखकर उसका हंसी उड़ा रहे थे। ऐना ने अपने हाथों में एक निशान भी बना लिया था और वो उन्हीं लड़कियों के साथ में जाकर बैठती थी जो लड़कियां डेली ड्रग्स लेती थी।
उन लोगों से ऐना की बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई थी और उनके साथ वो बार बार ड्रग्स ले रही थी। आज ऐना को समझाने के लिए एक बार फिर से कैरी आती है, मगर ऐना किसी की भी बात नहीं सुनना चाहती। ऐना ड्रग्स के नशे में थी और वो किल के पास में आ जाती है। किल वहीं दूसरी फिराक में थी कि ऐना उसे जब मिले वो ऐना को मारे, मगर आज तो उल्टा ही हो गया। ऐना ही किल को मारने के लिए आ गए। वहाँ पर बहुत हाथापाई होने के बाद वहाँ पर हथियारबंद गार्ड पहुँच जाते हैं और दोनों लड़कियों को अलग किया जाता है। वार्डन के कान तक जब ये खबर पहुंचती है कि ऐना ने फिर से लड़ाई किया है, ऐना को एक बार फिर से काल कोठरी में 48 घंटों के लिए बंद कर दिया गया था और उसकी सज़ा देखने के लिए फ्रैंक खुद काल कोठरी के पास गया था। सज़ा ख़त्म होते से ही ऐना अपनी दोस्त के शेल में जेन के पास पहुंच जाती है। यहाँ पर कैरी भी आई थी ऐना को समझाने के लिए कि उसे अब ज़्यादा ड्रग्स नहीं लेना चाहिए, मगर ऐना किसी की बात नहीं सुनना चाहती थी। कैरी को कहीं ना कहीं ऐना की फ़िक्र थी। फिर ऐना और जेन एक बार फिर से साथ में आ जाते हैं और एक दूसरे के बेहद करीब आते हुए एक बार जेल के अंदर में ही इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि ऐना वापस अपनी उन्हीं लड़कियों के पास जा रही थी जो लड़कियां उसे ड्रग्स दिया करती थी, मगर वहां पर कैरी पहुंच जाती है और ऐना को वहां से ले जाने लगती है। क्योंकि फ्रैंक ऐना को पसंद करती थी, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि ऐना ड्रग्स ले, मगर ऐना की ड्रग्स की लत की वजह से वहाँ पर वो अपनी आत्महत्या करने की कोशिश करने लग जाती है। वहाँ पर पूरी पुलिस फोर्स पहुँच गई थी और ऐना को वापस काल कोठरी में बंद कर दिया गया था। काल कोठरी के अंदर भी उसने अपनी जान लेने की कोशिश करी थी, इसीलिए ऐना का ट्रीटमेंट करने के लिए उसे बाहर ले जाया गया था। ऐना को अब ड्रग्स की लत भी लग गई थी, तो उसको छुड़वाना भी बहुत ज़रूरी हो गया था। अब पलंग में ऐना को लेटाकर हाथों में हथकड़ी भी लगा दी गई थी और धीरे धीरे अब ड्रग्स का इलाज भी किया जा रहा था। ऐना एक बात को नोटिस करती है कि वहाँ पर जो भी लोग ड्रग्स लेते थे उनकी हालत बहुत ख़राब हो जाती थी अगर उनको ड्रग्स नहीं मिल रहा था। फिर हम देखते हैं कि ऐना के बाजू वाले पलंग में जो लड़की थी उसे अचानक से दौरे पड़ने लग गए थे। ऐना अब ये डिसाइड करती है कि वो पूरा मेडिसिन लेगी और अपनी इस ड्रग्स की लत को किसी भी हालत में वो छोड़ देगी। ऐना से मिलने के लिए एक बार फिर से उसकी मॉम आती हैं। इस बार इसकी मॉम को पता चल गया था कि उस दिन उसका स्टेप फादर ऐना के साथ में ज़बरदस्ती कर रहा था। ऐना की मॉम ऐना से कहती है कि वो बिल्कुल भी फिक्र ना करे, वो जल्द से जल्द ऐना को इस जेल से बाहर निकलवा लेगी। ऐना को एक बार फिर से फ्रैंक के रूम पर बुलाया जाता है और फ्रैंक उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर अच्छे से रहना पड़ेगा, वरना तुम्हारी सज़ा दिन ब दिन और भी बढ़ सकती है। ऐना वापस अपने कमरे में आती है और उसके हाथ में जो निशान था उसको अब ऐना ने मिटा दिया था। वो अब किसी भी ग्रुप में नहीं रहना चाहती थी। ऐना की दोस्त जेन उससे कहती है कि तुम्हें ग्रुप को नहीं छोड़ना चाहिए था। ऐना जब लंच करने के लिए डेस्क में बैठी रहती तब उसके पास में कई सारी लड़कियां आ जाती हैं और उसे परेशान करने लग जाती हैं। ऐना इनको किसी को भी कुछ भी नहीं कहती है। ऐना जब जेल के अंदर में काम कर रही थी तभी उसके पास एक गार्ड आती है और कहती है कि तुम्हें जेलर फ्रैंक ने बुलाया है। ऐना जब जेलर फ्रैंक के पास में जाती है तब फ्रैंक उससे कहता है कि मैंने सुना है कि तुम म्यूजिक बहुत ही अच्छा बजाती हो। इस जेल में अब एक कंपटीशन होने वाला है जहां पर जेल की सभी लड़कियां कुछ ना कुछ कर रही थी और ऐना अपने म्यूजिक प्ले करती है जो लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। अगले दिन जब ऐना एक शटर के पास में बैठी थी तब उसके पास एक लड़की ऐना के पास में एक लेटर छोड़ के जाती है। फिर कैरी ऐना के पास आकर उससे बातचीत करने लगती है, उसे डराने धमकाने लग जाती है। ऐना को बहुत पीटने के बाद हम देखते हैं कि ऐना को एक बार फिर से हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाता है। यहाँ पर डॉक्टर उससे पूछती है कि तुम्हारे साथ में क्या हो रहा है। ऐना उस डॉक्टर से मिलने के लिए उसके रूम पर जाती है, मगर वहाँ पर गार्ड आ जाता है। डॉक्टर ऐना से कहती है कि तुम मेरे को बताओ तुम क्या जानती हो। तो डॉक्टर को सब कुछ बता देती है कि वो फ्रैंक उसके साथ में क्या क्या करता है। इन सभी बातों पर उस डॉक्टर को विश्वास हो गया था, मगर फ्रैंक डॉक्टर और ऐना के ऊपर कैमरे के जरिए नज़र बनाए हुआ था। वो डॉक्टर को मारने के लिए 2 कैदियों को भेजता है जो डॉक्टर को बहुत ही बुरी तरह से मारते पीटते हैं और डॉक्टर को पूरी तरह से घायल कर देते हैं। फिर हमें दिखाई देता है कि ये डॉक्टर को पता चल गया था कि इन सभी के पीछे फ्रैंक ही है। वो फ्रैंक से बोलने जाते हैं कि मुझे पता है कि तुम ही इन सब के पीछे हो। फ्रैंक को ऐसा लगता है कि शायद उसका ये पोल पट्टी कहीं खुल जाएगा, इसलिए वो कैदियों से कहता है कि इस डॉक्टर का काम को तमाम कर दिया जाए। कैदी डॉक्टर का पीछा करते हुए आती है और डॉक्टर को जान से मार देती है। ऐना जब रूम पर पहुंचती है वो देखती है कि डॉक्टर मरी हुई थी। फिर ऐना को फ्रैंक के कमरे पर छोड़ दिया जाता है और कहा जाता है कि तुम अपने म्यूजिक की तैयारी करो। आज यहाँ पर जेल में बहुत ही बड़ा कॉम्पिटिशन हो रहा था और सब लोग परफॉर्म कर रहे थे। यहाँ पर ऐना बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है
और सभी कैदी फ्रैंक का म्यूज़िक बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे क्योंकि एना के म्यूज़िक में बहुत ही ज़्यादा दर्द था। उसके बाद फ्रैंक एना के पास में आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें रिहा कर दूँगा, मगर उसके बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। एना फ्रैंक का इशारा समझ गई थी और वो आज रात भर इस आदमी के साथ में गपागप करने वाली थी। इसीलिए वो कैरी के पास जाती है क्योंकि कैरी के पास एक मोबाइल था। उसने कैरी से मोबाइल मांग लिया था। एना को जेल के बाकी कैदी भी परेशान कर रहे थे, मगर एना किसी से भी फाइट नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसे पता था कि उसका इल्ज़ाम तो उसी को भुगतना पड़ेगा। एना ने कैरी से मोबाइल को ले लिया था और कैरी ने भी बड़ी ट्रस्ट करके एना को मोबाइल दे दिया था और उसका प्लान बता दिया था कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगी जिससे कि उस जेलर फ्रैंक का पर्दाफाश हो सके। एना को पता था कि फ्रैंक बहुत ही कमीना आदमी है, इसलिए एना इस बार मोबाइल लेकर जाती है और इंटीमेट होता हुआ वीडियो को बना देती है। फ्रैंक के जब सुपीरियर आते हैं तब उनको वो बता देती है कि फ्रैंक उसके साथ ये गलत काम करता है। तब फ्रैंक के सुपीरियर ये डिसाइड करते हैं कि फ्रैंक को इस करतूत की सज़ा मिलेगी और एना को अब बाकायदा इज्जत के साथ में छोड़ दिया जाएगा। एना अपने पुराने दोस्तों से मिलने आती है और जेन से कहती है कि तुम अपना ख्याल रखना, अब मेरी रिहाई हो गई है और मैं इस जेल से अब बाहर जा रही हूँ। एना की दूसरी दोस्त उससे बात करने की कोशिश करती है, मगर वो उससे बात नहीं करती। एना की मॉम जेल के बाहर एना का इंतज़ार कर रही थी। एना अब अपने म्यूज़िक को ही परफॉर्म करने लग जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी की स्टोरी यहीं पर समाप्त हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे इंस्टाग्राम की आईडी भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ जाके भी हमें फॉलो कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों किसी दूसरे वीडियो में।